हाय, अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते हैं तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से न्यू एज टेक स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। बात चाहे जोमेटो की हो या फिर पेटीएम की या फिर नाइका की, पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। पेटीएम का स्टॉक लिस्ट होने के बाद आज तक अपने इशू प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ जोमेटो, नाइका और पॉलिसी बाजार के शेयर्स भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन कंपनीज के शेयर क्यों डाउन जा रहे हैं, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो इन स्टॉक्स में गिरावट का सबसे पहला रीजन है इनकी हाई वैल्यूएशन पर लिस्टिंग। जब इन कंपनीज ने अपने आईपीओज लॉन्च किए तो मार्केट में आईपीओज की रैली चल रही थी और उस टाइम इन कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कंपनीज अपना आईपीओ काफी हाई वैल्यूएशंस पे लेके आई थी और आईपीओज की हाइप के कारण इनमें से कुछ कंपनीज की तो लिस्टिंग भी प्रीमियम प्राइस पर हुई, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और प्रॉफिटेबल ना होने के कारण इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक्स ओवर प्राइस लग रहे हैं और इन्वेस्टर्स इस वैल्यूएशन पर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। इसकी वजह से इन कंपनीज के स्टॉक्स गिर रहे हैं। इसके बाद दूसरा रीजन है यूएस में इन्फ्लेशन का बढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपने 40 ईयर हाइज पे है। इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां का सेंट्रल बैंक फेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि यूएस स्टॉक मार्केट और इवन इंडियन इक्विटी मार्केट्स में करेक्शंस हुए हैं, क्योंकि जब बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस इक्विटी से अपना कैपिटल निकाल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और इसलिए जब मार्केट्स में करेक्शन हुआ तो ये देखने को मिला कि सबसे ज्यादा गिरावट न्यू एज टेक कंपनीज में हुई। इसके बाद तीसरा रीजन है हाई कंपटीशन। जितनी भी न्यू एज टेक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उनमें से किसी भी कंपनी के पास अपना कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट नहीं है। इकोनॉमिक मोट मींस कोई ऐसा फैक्टर जो दूसरी कंपनीज के पास नहीं है या फिर जो दूसरी कंपनीज जल्दी से डेवलप नहीं कर सकती। बहुत सारे और भी अनलिस्टेड स्टार्टअप्स हैं जो इन कंपनीज को मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स को भी फंडिंग मिल रही है और कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इन कंपनीज के लिए नए यूजर्स एक्वायर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कंपटीशन बढ़ने के कारण इन कंपनीज को अब मार्केट में नए कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए और ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, जिससे इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आता है। इस रीजन की वजह से भी इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और इनके स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। इसके बाद अगला रीजन है नए टेक स्टॉक्स की लिस्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 में भी 2021 की तरह बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओज लॉन्च कर रही हैं। इनमें कुछ इंटरनेट कंपनीज भी शामिल हैं। तो जैसे जैसे और ज्यादा इंटरनेट कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। जब इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो जिन 1 से 2 स्टॉक्स को स्कैसिटी प्रीमियम की वजह से हाई वैल्यूएशंस मिल रहे थे वो कम होने लग जाते हैं। इसकी वजह से भी इंटरनेट कंपनीज के शेयर्स में गिरावट आ रही है। इसके बाद 5th रीजन है म्यूटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स। सभी कंपनीज अपने फाइनेंशियल ईयर 22 के 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही हैं। अगर हम जोमेटो की बात करें तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 180 नए सिटीज में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ 1.7% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी के एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में भी ड्रॉप देखने को मिला। सितंबर क्वार्टर में ये नंबर 15.5 मिलियन था, जो दिसंबर क्वार्टर में 15.3 मिलियन रह गया। तो ये भी जोमेटो के शेयर्स में गिरावट का एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम पेटीएम की बात करें तो कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 89% की ग्रोथ आई है, लेकिन अभी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेके काफी क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट कंपनी को पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में ज्यादा लॉस हुआ है, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इन कंपनीज में गिरावट क्यों आ रही है,
है। लेकिन अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो आप डेफिनेटली इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और एक डिटेल रिसर्च और अपनी रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करते हुए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेस पे तो भरोसा है, लेकिन आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और इस गिरावट का भी फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप SIP फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं और अपना सारा पैसा एक ही लेवल पर इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग लेवल पर इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि न्यू एज इंटरनेट कंपनीज के शेयर्स में गिरावट क्यों आ रही है और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इन कंपनीज को लेकर क्या व्यूज हैं। क्या ये कंपनीज भी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनकर नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकती हैं या फिर ये कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगी। आप अपने व्यूज कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.